बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों, आज मुझे ना हरासमेंट लग रही है, ना किसी प्रकार का दिक्कत लग रही है। आज जो अपने साथियों को उत्साह देखा हमने, जो देख रहे हैं कि जितने उमंग में है, कोई भी सरकार हो, किसकी भी सरकार हो, शायद अब ये काम रुकने वाला नहीं है। और जो हम लोगों ने गारंटी का वादा किया था, जो हम लोगों ने 2025 की कसम खाई थी कि स्वास्थ्य विभाग में नियोजन लेके रहेंगे, हम वो सामने दिखता हुआ नजर आता है। नवादा जिला के तमाम कार्यकर्ता को मैं अपने दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उन्हें इस तरह के लगन जो कोशिश किया, उन्होंने मेरा कम से कम 8 घंटा तक इंतजार किया इस रेलवे प्लेटफार्म पर। मैं उनसे क्षमा चाहूँगा, मेरी गलती नहीं है, रेलवे विभाग की गलती है। मैं तो समय से चला आया था, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया। जो हम लोगों ने इतना मेहनत की, दिल्ली में इतना रोड पर छाक मारा, इतना घुमा, इतना फिरा, लेकिन जब पटना जंक्शन पर उतरा, अपने साथियों को देखा, मुझे सारी कष्ट, सारी चीज़ें हमसे दूर हो गई। और साथ में मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष संतोष जी का भी बहुत काबिल तारीफ प्रोग्राम रहा है, जो उन्होंने अभी तक इस पटना जंक्शन पर साथी लोगों का इंतजार किए और देखे। बहुत अच्छा लगता है मेरे साथी, मत घबराना। इस बार हमने खाई है 2025 की कसम, स्वास्थ्य विभाग में नियोजन लेके रहेंगे हम। अब की बार आर पार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग में नियोजन दे सरकार, दो सरकार। जय हिंद, जय भारत। मेरे पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक, मैं पूरे बिहार में दौरा कर रहा हूँ और आप लोग के लिए माइक, लाउड स्पीकर सब किन लिया हूँ। न पैसे की कमी है अंशु तिवारी के पास, नहीं किसी भी प्रकार का अगर केस मुकदमा किसी भी प्रकार कुछ भी लड़ने की जरूरत होगी मेरे साथियों, लड़ूंगा। और जब तक 2025 में आपको स्वास्थ्य विभाग में नियोजन नहीं करवा दूं, जब तक चैन से अंशु तिवारी नहीं बैठेगा। कल मेरा प्रोग्राम, मैं अपने गाड़ी को सर्विसिंग कराऊंगा। परसों से आप लोगों से राय विचार करके बिहार के भ्रमण पर निकल जाऊंगा। धरना भी चालू, भ्रमण भी चालू, जब तक नियोजन नहीं, जब तक सरकार के द्वारा पेपर में, अंशु तिवारी के द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा जब तक पेपर में नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, जब तक चैन से हम लोग नहीं बैठेंगे और लोगों को बैठने भी नहीं। जोरदार ताली। अंशु तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन लोगों को नंबर को भेज दिए। ग्रामीण चिकित्सक बैच 2 चैनल आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। जितने भी साथी हमारे चैनल को देख रहे हैं, उन सबको प्यार भरा नमस्कार। और आज ईद है और हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जाए और मनता भी है। और हम तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि सारे लोग इस ईद के मौके पर एक दूसरे को गले मिलिए और एक चीज़ का आज शपथ लीजिए। जितने मुस्लिम भाई हैं, एक चीज़ का शपथ लीजिए, जो समायोजन के लिए अपनी एकता को बना के रखिए। क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी आपकी रीढ़ की हड्डी समायोजन है और समायोजन की लड़ाई तब तक लड़िए जब तक लड़ना है। अब ज़्यादा दिन लड़ना नहीं है, लेकिन हौसला बनाए रखना है। जितने दिन लड़ना है, अपने आप को मजबूती प्रदान करना है। तो साथियों, मैं आज आप लोगों को एक ख़ास बात बताने के लिए जा रहा हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं कि डॉक्टर अंशु तिवारी जी दिल्ली से आ गए हैं और बेतिया में उतर के लोगों ने किस तरह से उनका स्वागत किया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है वीडियो के मार्फत। लेकिन एक चीज़ तो लोगों की नज़र में है, जो दिल से अगर किसी के लिए कोई काम कीजिएगा ना, दिल से किसी के लिए अगर कोई काम कीजिएगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है जो आपका समायोजन नहीं हो सकता है। आज लोग, बहुत सारा लोग, आज 9 साल 10 साल के एवरेज में हम लोगों ने जो झेला और एक उम्मीद के किरण जो डॉक्टर अंशु तिवारी जी बन के उभरे, तो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं ग्रामीण चिकित्सकों को एक दिल से जुड़ाव हो गया है। डॉक्टर अंशु तिवारी जी से एक उम्मीद भरा जुड़ाव हो गया है। दिल से जुड़ाव, उम्मीद भरा जुड़ाव हो गया है उनसे। लोग उनके एक झलक पाने के लिए बेचैन रहते हैं, उनके एक शब्द को सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। कहीं न कहीं ये समायोजन की आग जितना अंशु तिवारी जी के अंदर है कि हम ग्रामीण चिकित्सक को समायोजन दिला दें, उससे ज़्यादा कहीं न कहीं आग ग्रामीण चिकित्सकों के अंदर है कि हमको समायोजन पा लेना है। तो साथियों,
आज पटना की धरती गर्दनी बाग की धरती पर डॉक्टर अंशु तिवारी जी रहेंगे। आज से आंदोलन की शुरुआत होगी और उसमें कुछ विस्तृत किया जाएगा, वो जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन जिन लोगों को फॉर्मेट नहीं भरा है, पटना के गर्दनी बाग में पहुंच के अपना फॉर्मेट भर दे, ठीक है। और नहीं तो अपने अपने जिला अध्यक्ष का जिला अध्यक्ष को फॉर्मेट जो है जमा करें, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, या फिर डॉक्टर अंशु तिवारी जी का नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उनसे आप बात कर लीजिएगा। तो बहुत ऐसी चीज़ है जिस पर चर्चा करनी है और चर्चा करते भी हम लोग हैं, लेकिन कुछ चीज़ है जो बारीकी की चीज़ है जो भूल जाते हैं। एक अकेला आदमी मेहनत कर रहा है और मेहनत करता भी रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि उसकी मेहनत का सबसे बड़का त्याग और सबसे बड़का फल हमारा ग्रामीण चिकित्सक है। हमारा ग्रामीण चिकित्सक उनके साथ हैं। बहुत सारा लोग बहुत सारी बातें करती है, उस पर ध्यान नहीं देना है। हम समायोजन के करीब हैं और समायोजन के करीब हैं और थोड़ी सी और मेहनत करनी है, क्योंकि हमने आपको कहा था। और डॉक्टर अंशु तिवारी जी का भी वादा है कि हम इलेक्शन से पहले करवा देंगे। तो इलेक्शन का भी हमारे पास 3 महीना का लगभग टाइम है बिगुल फूकने का। इससे पहले हम लोग का समायोजन होगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करके छोटी छोटी बातें पर ध्यान देने में भलाई है ग्रामीण चिकित्सकों की। अब आप देखिए ना, छोटा छोटा जो चैनल जिसका नहीं चलता है या जिनके विरोध में लोग चल रहा है, जिनको लोग पहचान किया कि ये ठगने का काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति अब कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, कुछ कर रहा है। भैया कुछ नहीं आप लोग से होने वाला है। जो चीज़ डॉक्टर अंशु तिवारी जी कर रहे हैं, एक राह एक पथ एक लक्ष्य। अब ग्रामीण चिकित्सकों का एक ही वादा है, एक राह एक पथ एक लक्ष्य। अब हम उसी के साथ जाएंगे, सारा ग्रामीण चिकित्सक जो हमारा कार्य को संपूर्ण करता हो या करने की क्षमता रखता हो। अब बंटने की ज़रूरत नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, वही हाल होने के लिए जा रहा है, ठीक है। अगर हम आपस में अगर बट जाते हैं तो समायोजन के लिए हम लोग का कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा। इसलिए एकता बनाइए और एकता के साथ बल दीजिए, क्योंकि हम लोग को आने वाला कल में ये भी तो उनको कहना होगा ना कि अगर मान लीजिए हम लोग आपके साथ थे, 40,000 में 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक आपके साथ थे, तो फिर समायोजन क्यों नहीं हुआ। अगर हम खुद अपने अपने दल में विभक्त हो जाएंगे तो कल तो वो भी मजा लेंगे, तो वो भी कहेंगे कि भैया मेरे पास तो संख्या बल था ही नहीं। इसलिए हम बटेंगे नहीं, इस बार हम समायोजन लेंगे, ठीक है। हौसलों की उड़ान चाहे जितनी लंबी हो, मंजिल हमारी एक होनी चाहिए। और हमें तो लगता है कि समायोजन बहुत नज़दीक है। ग्रामीण चिकित्सकों का तकदीर खुलने वाला है और तकदीर जैसे ही ग्रामीण चिकित्सकों का खुलेगा, ईद दिवाली सब साथ होगा। क्योंकि हमने लड़ाई साथ साथ लड़ी है, इसलिए लड़ाई का अंजाम भी साथ साथ भुगतेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, करना भी चाहिए, उनका भी हक बनता है, लेकिन ऐसा हक मत बनाइए जो आप दूसरे का हक मार ले, समायोजन ही नहीं हो। अकर बकर कुछ भी बात करने से पहले समायोजन है। जो भी कदम आप सोचिए, सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के पाँव को डालिए, ठीक है। तो हमने जो वीडियो लगा रखा है उनको आप देखिएगा। ज़्यादा तो कुछ नहीं हम कह सकते हैं आप लोग को। आप लोग खुद ग्रामीण चिकित्सक हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज सेवी हैं, समाज में अपना योगदान देते आए हैं। उम्मीद है कि आगे भी आप लोगों का योगदान समाज में चलता रहेगा, बनता रहेगा, सरकार की तरफ से भी बनता रहेगा। एक स्वास्थ्य विभाग में समायोजन हो जाएगा तो आपका योगदान स्वास्थ्य विभाग में जीवन भर चलता रहेगा। ऐसे तो हम लोग दे ही रहे हैं समाज सेवा में अपना योगदान। तो पेच नहीं डालना है, पेच नहीं कोई डालिए। सीधा सीधी बात है कि एक मत एक लक्ष्य समायोजन की ओर,
एक बात सुन, सारे लोगों को आप देखते हैं ना, समुद्र का पानी कितना है, अगर वो एक पतली सी नदी अगर उसके लिए खुल गया तो वो सब समझ के उधर चला जाता है। इसीलिए आप कुछ भी है, एक मतभेद छोड़िए, एक मन एक भेद, समायोजन के पार। सारे ग्रामीण चिकित्सक इस बार, केवल इस बार 2025 की मांग है, सारे ग्रामीण चिकित्सक एक साथ होकर के एक मंच पर आइए, फॉर्मेट को भरिए और सरकार की तरफ झुकाओ, सरकार से अपनी मांग रखिए, एक मत बनाइए, एक मंच एक मत, जो हमारी बात सरकार को भी जाए। और उम्मीद है सरकार को गया भी है, आपका प्यारा आशीष मिलता भी रहा है और यही नतीजा है कि सरकार तक बात गई है। अब डॉक्टर अंशु तिवारी जी दिल्ली से आ गए हैं, अब देखिए बिहार में क्या क्या हो रहा है, क्या कार्यक्रम होगा, उनका क्या आगे का प्लानिंग होगा, वो सब भी हम आपको बताएंगे जैसे ही मेरे पास वीडियो आता है। लेकिन इससे पहले आप हमारे वीडियो को देखना नहीं छोड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और ग्रामीण चिकित्सकों की भाग्य अपना तकदीर खुद लिखें। कोई आपको दिला नहीं सकता समायोजन, ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन ग्रामीण चिकित्सक ही दिला सकता है। न सरकार से न नेता से उम्मीद रखना है, ग्रामीण चिकित्सक का फैसला ग्रामीण चिकित्सक ही करेगा, ग्रामीण चिकित्सकों को जॉब ग्रामीण चिकित्सक ही दिलाएगा। इसके लिए एकता की ज़रूरत है और एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम 2, 4, 5 हज़ार नहीं है, पक्का 40 से 50 हज़ार हैं और हमारी जो ताकत है वो सरकार को भी पता है। आज हम समाज में स्ट्राइक कर ले तो न जाने कितना पेशेंट समाज में सुई पानी के बगैर तड़पड़ा जाएगा। लेकिन हमारे मन में एक भावना है, एक उदार जीत है, एक विश्वास है कि सरकार ने हमें अगर प्रशिक्षण कराया तो समायोजन देगी। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ ग्रामीण चिकित्सक, ये आपका विश्वास, एक मत एक रास्ता, समायोजन की तरफ झुकाव, एक बार बना दीजिए, समायोजन को पा लीजिए। अगर आपके रास्ते में कोई भी बाधा आवे तो ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के डॉक्टर अंशु तिवारी जी को फ़ोन करें और अपनी बाधा को दूर करें और एक साथ एक मंच पर आवे। मैं उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा के साथ आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, रहूँगा और आगे भी चलता रहूँगा साथ, चूँकि हम ग्रामीण चिकित्सक हैं, न बड़ा न छोटा चिकित्सक हैं। नमस्कार साथियों।